हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कोई ऐसा देश भी हो सकता है जहाँ न तो कोई यूनिवर्सिटी है और न ही कोई कॉलेज। जी हाँ, दुनिया में एक ऐसा देश भी है। यहाँ का सबसे पॉपुलर खेल फुटबॉल है, लेकिन इसके बावजूद इस देश ने आज तक इस खेल में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की है। आज जिस देश के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो दुनिया के सबसे छोटे देशों में गिना जाता है। इसका साइज इतना छोटा है कि ये किसी भी दूसरे देश में आसानी से समा सकता है। भले ही ये देश छोटा हो, लेकिन यहाँ के वाइन का कोई मुकाबला नहीं है। इसके अलावा ये देश दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ लोगों से ज्यादा गाड़ियां देखने को मिलती हैं, और ये दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शुमार है जहाँ पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। ये वो देश है जो चारों तरफ इटली से घिरा हुआ है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यूरोपियन कंट्री सैन मरीनो की। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। सैन मरीनो दक्षिणी यूरोप में इटली से घिरा हुआ एक एनक्लेव यानी लैंडलॉक्ड देश है। यानी कि ये पूरा देश चारों तरफ से इटली देश से घिरा हुआ है, जिसके चलते इसकी सीमा इटली के अलावा किसी भी दूसरे देश से नहीं लगते। सैन मरीनो को सबसे शांत रिपब्लिक के रूप में जाना जाता है। इस देश की राजधानी है सैन मरीनो सिटी, लेकिन देश का सबसे बड़ा शहर है सेराविले। सैन मरीनो को दुनिया के सबसे छोटे शहरों में गिना जाता है। देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है इटालियन। हालांकि रोमैग्नोल यहाँ की एक ऐतिहासिक भाषा है और इटालियन के बाद लोग इसे सबसे ज्यादा बोलना पसंद करते हैं। सैन मरीनो वेटिकन और मोनाको के बाद दुनिया का 5वां सबसे छोटा देश है और यूरोप में 3रा सबसे छोटा है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये इतना छोटा देश है कि आप 2 घंटे में ही पूरे देश को देख सकते हैं। सैन मरीनो ने 3 सितंबर 301 एडी में रोमन साम्राज्य से आजादी हासिल की थी। यूरोप का सबसे पुराना गणराज्य कहलाने वाले सैन मरीनो की आबादी लगभग 33,000 है, जिसमें 4,800 विदेशी निवासी हैं, जिनमें से ज्यादातर इतालवी नागरिक हैं। यानी कि दूसरी यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले ये देश वाकई में काफी छोटा है। आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन ये देश सिर्फ 61 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। सैन मरीनो के मुद्रा का नाम सैन यूरो है। इस देश की हैरान करने वाली बात यही है कि यूरोपियन यूनियन का सदस्य न होने के बावजूद यूरो यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। सैन मरीनो देश की इकोनॉमी सबसे ज्यादा टूरिज्म सेक्टर पे ही निर्भर करते हैं। या यूं कहें कि अगर आज ये देश सबसे ज्यादा विकसित है तो उसमें टूरिज्म का सबसे अहम योगदान है, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। हर साल यहाँ लाखों टूरिस्ट घूमने आते हैं। लगभग 30 लाख लोग हर साल इस देश की सैर करने आते हैं। सैन मरीनो छोटा जरूर है, लेकिन बहुत पैसे वाला देश है। इसे दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट कंट्री माना जाता है। इस देश में कोई भी आपको ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो कि पैसे वाला ना हो। यहाँ पर सबके पास अपना काम है, अपना घर है और गाड़ी है। यहाँ पर हर इंसान की इज्जत है और आपको अपनी लाइफ जीने की पूरी आजादी मिलती है। अगर सैन मरीनो में पूजे जाने वाले धर्म की बात करें तो सैन मरीनो मुख्य रूप से कैथोलिक राज्य है। हालांकि यहाँ कैथोलिक धर्म एक स्थापित धर्म नहीं है, लेकिन 97% से भी ज्यादा आबादी कैथोलिक धर्म को मानते हैं। टैक्स का 0.3% चर्च और धर्मार्थ को देना ही होगा। इसके अलावा इटली से सैन मरीनो में आने वाले विदेशी लोगों को पासपोर्ट दिखाने की जरूरत भी नहीं होती। सैन मरीनो जाने पर आप लोगों को केवल पहाड़ी देखने को मिलेंगे, क्योंकि सैन मरीनो पूरी तरह से पहाड़ी इलाकों से बना है और यहाँ कोई समतल मैदान नहीं है। दुनिया के सबसे छोटे देशों में शामिल सैन मरीनो में सड़कें ज्यादा देखने को नहीं मिलती। आपको जानकर यकीन ही नहीं होगा कि देश में सिर्फ 292 किलोमीटर की सड़कें हैं और ये सड़कें भी ज्यादा चौड़ी नहीं हैं। देश का सबसे लंबा हिस्सा उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम के बीच है, जो लगभग 13 किलोमीटर तक फैला है। सैन मरीनो में कोई पब्लिक एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन टोराकिया में स्थित एक छोटा सा प्राइवेट एयर स्ट्रिप है। जिन लोगों को सैन मरीनो हवाई यात्रा करके आना होता है, उन्हें पहले इटली के नजदीकी शहर रिमिनी उतरना पड़ता है। इसके बाद वहां से बस के जरिए ही सैन मरीनो तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो सैन मरीनो में पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा बेहतर है। यहाँ कुल 8 बड़ी बस लाइन्स है, जबकि रोवेटा में रिमिनी और सैन मरीनो सिटी को जोड़ने वाला एक बड़ा हाईवे ब्रिज भी है। फिलहाल इस देश में 8 ऐसी टैक्सी कंपनीज काम कर रही हैं जिनके पास खुद का लाइसेंस है। यही कंपनियां पूरे देश में टैक्सी नेटवर्क को कंट्रोल करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे सैन मरीनो में एक भी रेलवे लाइन नहीं है। हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले यहाँ एक छोटी सी रेलवे लाइन को जरूर शुरू किया गया था, लेकिन अब वो एक्टिव नहीं है। सैन मरीनो में 2 नदियां देश से होकर बहती हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ कोई वाटर ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सैन मरीनो का साइज और यहाँ की जगहें किस तरीके की हैं। सैन मरीनो में कुल मिलाकर 4 गांव हैं। बड़े शहर के साथ साथ यहाँ पर 4 गांव भी हैं और यहाँ की कुल आबादी का 2% हिस्सा इन्हीं 4 गांवों में रहता है। यहाँ के गांव भी कमाल के होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि यहाँ किसी भी गांव में आपको 6-7 से ज्यादा घर नजर नहीं आएंगे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि सैन मरीनो टूरिज्म सेक्टर पे सबसे ज्यादा निर्भर है। लेकिन अगर इसके अलावा यहाँ की इकोनॉमी की बात करें तो बैंकिंग एंड सेरामिक्स, क्लोथिंग, फर्नीचर, पेंट, स्पिरिट्स, टाइल,
और वाइन के उत्पादन पे भी सैन मरीनो की इकोनॉमी काफी हद तक निर्भर करते हैं। सैन मरीनो की वाइन का तो कोई जवाब ही नहीं है। इस देश की वाइन काफी ज्यादा पसंद की जाती है। यहाँ बहुत सारी ऐसी वाइन्स बनाई जाती हैं जिनको सैन मरीनो दुनिया के कई बड़े देशों में एक्सपोर्ट करता है। सैंगियोवीज रेड वाइन यहाँ की सबसे बढ़िया वाइन मानी जाती है। इसके अलावा सैन मरीनो सबसे बेहतरीन व्हाइट वाइन का भी उत्पादन करता है। इसके अलावा इस देश में ब्रगनेटो, टेसानो, बाइनेकल और रॉनिकल जैसी कई वाइन्स का उत्पादन होता है। दोस्तों बता दें कि इटली सैन मरीनो में बनाए गए लगभग 80% सामान इंपोर्ट करता है, यानी कि सैन मरीनो से सबसे ज्यादा सामान खरीदने के मामले में इटली पहले स्थान पर है, जिसमें बिजली, पेट्रोल और गैस के साथ साथ कई चीजें शामिल हैं। इसके अलावा पोस्टेज स्टैम्प्स यानी डाक टिकटों की बिक्री के जरिए इस देश के रेवेन्यू को सबसे ज्यादा फायदा होता है। दुनिया भर के कलेक्टर्स इस देश के स्टैम्प्स को काफी पसंद करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सैन मरीनो का पहला पोस्ट ऑफिस 1833 में खोला गया था। सैन मरीनो में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या 17,000 से ज्यादा है, यानी कि यहाँ के 53% लोग इंटरनेट इस्तेमाल करने में माहिर हैं। चलिए सैन मरीनो के बारे में एक मजेदार बात बताते हैं। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को सैन मरीनो ने अपने देश के सिटीजनशिप ऑफर किए थे। लिंकन ने भी ये गिफ्ट हंसते हुए एक्सेप्ट भी कर लिया था। इस हिसाब से अब्राहम लिंकन सैन मरीनो के नागरिक भी माने जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस देश से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ आपको लोगों से ज्यादा गाड़ियां देखने को मिलेंगे। जी हाँ, सैन मरीनो दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ लोगों से ज्यादा गाड़ियां देखने को मिलती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ 10,000 लोगों पर 12,000 से ज्यादा गाड़ियां हैं। सैन मरीनो के अलावा न्यूजीलैंड और आइसलैंड ही ऐसे देश हैं जहां लोगों से ज्यादा गाड़ियां हैं। सिर्फ गाड़ियां ही नहीं बल्कि इस देश में महिलाओं की संख्या भी पुरुषों से ज्यादा है। सैन मरीनो में 1000 महिलाओं पर 940 पुरुष हैं। दोस्तों शायद ही आप लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि नेपोलियन ने भी इस देश को अपने इलाके में तब्दील करने के लिए 1797 में मदद की पेशकश की थी। हालांकि उस समय देश के उच्च रैंकिंग ऑफिसर्स ने उनकी पेशकश को पूरी तरह से मानने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा इस देश से जुड़ी ये बात भी आपको हैरान कर सकती है कि यहाँ कोई भी कॉलेज नहीं है, जो कि देश के स्टूडेंट्स के लिए काफी अफसोस की बात है। कोई भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज न होने की वजह से यहाँ के स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के बाद आगे की पढ़ाई के लिए इटली जाना पड़ता है। सैन मरीनो के पास खुद की आर्मी और डिफेंस सिस्टम तो है, लेकिन इसके बावजूद इस छोटे से देश की सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी इटली की होती है। यानी कि अगर किसी भी देश को सैन मरीनो से पंगा लेना है तो उससे पहले इटली से मुकाबला करना होगा। इसका ये कारण भी है कि सैन मरीनो की आर्मी सबसे छोटी आर्मी के तौर पे जानी जाती है। हर डिपार्टमेंट अपना अलग काम करते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी, गवर्नमेंट ऑफिसेज के बाहर पहरा देना और नेताओं की सुरक्षा के लिए अलग अलग सेनाएं मौजूद रहती हैं, और यहाँ की सेना एक दूसरे के मामले में दखल नहीं देती। दोस्तों आप लोगों को शायद ये पता हो कि सैन मरीनो में पुलिस को एक अलग नाम से बुलाया जाता है। यहाँ पुलिस को जेंडरमरी के नाम से बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ की पुलिस सेना में शामिल नहीं है। इस पुलिस फोर्स का गठन 1842 में किया गया था। जेंडरमरी की जिम्मेदारी स्थानीय लोगों के साथ उनकी प्रॉपर्टी और देश की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने की होती है। इस पुलिस का यूनिफॉर्म भी दिखने में सबसे अलग होता है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि यहाँ के पुलिस फोर्स को अलग से पहचाना जा सके। सैन मरीनो में फुटबॉल सबसे लोकप्रिय खेल है। हालांकि बास्केटबॉल और वॉलीबॉल भी यहाँ काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन सैन मरीनो में फुटबॉल का जो क्रेज है आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सैन मरीनो फुटबॉल फेडरेशन, सैन मरीनो बास्केटबॉल फेडरेशन और सैन मरीनो वॉलीबॉल फेडरेशन यहाँ के सबसे बड़े स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं। फुटबॉल में ये देश हमेशा बहुत मेहनत करता है, हालांकि अभी भी ये देश कामयाबी हासिल करने में काफी पीछे है। सैन मरीनो ने तो 12 समर ओलंपिक्स और 7 विंटर ओलंपिक्स में भाग लेने के बाद भी आज तक एक भी मेडल अपने नाम नहीं किया है। भले ही ये देश बहुत छोटा हो, लेकिन यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। कहा जाता है कि सैन मरीनो के लोग दानवीर होते हैं। ये खुद तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन किसी और को खाली पेट नहीं सोने देते। लोगों का मानना है कि अगर आप किसी की मदद करेंगे तो यही सबसे बड़ा तरीका है अपने आप को आगे बढ़ाने का। सैन मरीनो देश म्यूजिक को काफी पसंद करता है। इटली की तरह सैन मरीनो की संगीत परंपरा भी काफी पुरानी है। 17वीं सदी के प्रसिद्ध संगीतकार फ्रांसेस्को मरिया इसी देश से हैं, और आप शायद नहीं जानते होंगे कि 1950 और 1960 के दशक में इस देश के पॉप सिंगर लिटिल टोनी ने यूके और इटली में काफी सफलता हासिल की थे। दोस्तों वैसे खाने के मामले में ये देश बहुत आगे है। सैन मरीनो देश खाने का शौकीन होने के साथ साथ अपनी डिशेस के लिए भी काफी जाना जाता है। यहाँ के कुजीन्स काफी पॉपुलर हैं। खाना बनाने का ये तरीका इटली से काफी मिलता जुलता है। इसके अलावा यहाँ की टोर्टा डे मोंटे डिश सबसे ज्यादा फेमस है। ये एक तरह का केक होता है जिसके चारों तरफ चॉकलेट होते हैं। सैन मरीनो में इस डिश को केक ऑफ टार्स भी कहा जाता है। दोस्तों ये बात तो आप जानते ही होंगे कि दुनिया का बेस्ट पिज्जा आपको इटली में ही खाने को मिलता है, लेकिन सैन मरीनो के चीज पिज्जा की बात ही कुछ और है। मतलब अगर आपको फैटी पिज्जा खाना है तो उसे आप इस देश से बेहतर कहीं और एंजॉय नहीं कर सकते।
माउंट टाइटानो सैन मरीनो का हिस्टोरिक सेंटर माना जाता है। ये एक ऐसी जगह है जिसे यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया है। माउंट टाइटानो एपेनिनस का एक पर्वत है जो सैन मरीनो में सबसे ऊंची चोटी है। ये समुद्र तल से 739 मीटर यानी कि 2425 फीट ऊपर है और राजधानी सैन मरीनो सिटी के ठीक पूर्व में स्थित है। इस जगह को सैन मरीनो की सबसे खूबसूरत जगहों में गिना जाता है। दोस्तों, ये था छोटा सा देश सैन मरीनो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको सैन मरीनो की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। क्या आप कभी गए हो सैन मरीनो, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब से फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।